कैसे हो प्यारे बच्चों? मजे में? बहुत बढ़िया। अभी जो ये ऑनलाइन शिक्षा चल रही है वो आप घर पे रहकर भी बहुत अच्छी तरह शिक्षा ले रहे होंगे और शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ खेलना हंसना वो भी बहुत जरूरी है और आप घर पे खेलते भी होंगे हंसते भी होंगे। और हमें मालूम है कि जीवन में हंसना भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और कई ज्ञानी लोगों ने बताया है कि जीवन में हंसने से हमारी सेहत बहुत बढ़िया रहती है। आज हम ये हिंदी में इकाई नंबर 6 जो इसमें ऐसी हंसने वाली ही बात है वो इकाई नंबर 6 हंसी का पिटारा उसी का अभ्यास करेंगे। और जीवन में हंसते ही रहना चाहिए और हंसना भी जरूरी है, फिर भी इतना भी नहीं हंसना चाहिए कि लोग हमें पागल में गिनती करें। इसीलिए जीवन में खेलते रहो हंसते रहो और घर पे रहकर अच्छी तरह पढ़ाई करते रहो। तो आज हम ये हिंदी में इकाई नंबर 6 हंसी का पिटारा उसी का अभ्यास करेंगे। चलो मित्रों, तो अब चुटकुले सुनेंगे ने। एक माँ अपने बेटे को कहती है, बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। और माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद माँ वहाँ आकर देखती हैं, अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। बेटा बोलता है, माँ आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। दूसरा, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त, वो मूर्ख हैं। आगे का चुटकुला। एक मालिक अपने नौकर से कहता है कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मालिक नौकर से कहता है, तू कोई भी काम कर उससे पहले मुझे पूछ लिया कर। थोड़ी देर बाद नौकर आता है और कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? आगे का चुटकुला। एक आदमी दुकानदार के पास जाता है और दुकान पर जाकर बोलता है, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार से कहता है, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। दुकानदार उसे कहता है, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? एक और चुटकुला। रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू श्यामू से कहता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। तो बच्चों, इस तरह आप भी अपने घर में परिवार वालों को चुटकुले सुना सकते हैं। अब हम अभ्यास की बात करेंगे। तो यहाँ 2 स्टार दिए हुए हैं और इसमें अलग अलग शब्द लिखे हैं। इसमें जो शब्द हैं उसका विलोम शब्द आपको ढूंढकर बताना है। विलोम यानी कि विरोधी शब्द। तो मैं पहला शब्द बोलता हूँ, सुबह। क्या होगा उसका विलोम शब्द? सुबह। तो शाम, सही है। आगे का शब्द दोस्त। दोस्त का विलोम शब्द क्या होगा? दुश्मन, सही है, दुश्मन। दोस्त तो दुश्मन। आगे का शब्द है दिन। दिन का विलोम शब्द होगा रात। आगे का शब्द सूखा। सूखा तो उसका विलोम शब्द होगा गीला, सही है, गीला। आगे का शब्द मूर्ख।
मूर्ख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बुद्धिमान। सही है, बुद्धिमान। और आगे का शब्द गलत। गलत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गलत तो सही। गलत तो सही। मित्रों, पहले हमने विलोम शब्द सीखे, अब हम समानार्थी शब्द ढूंढते हैं। समानार्थी यानी कि इन्हीं जैसा ही जो शब्द हैं उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द है दोस्त। दोस्त का समानार्थी शब्द क्या होगा? मित्र। दोस्त तो मित्र। आगे का शब्द मूर्ख। मूर्ख का समानार्थी शब्द क्या होगा? मूर्ख तो बेवकूफ। आगे का शब्द सुबह। सुबह का समानार्थी क्या होगा? प्रातःकाल। सही है, प्रातःकाल। और आगे का शब्द वक्त। वक्त का समानार्थी क्या होगा? वक्त तो समय। इसी तरह जो ये समानार्थी शब्द मिले हैं, विलोम शब्द मिले हैं, उसी का आपको वाक्य में भी प्रयोग करना है और इसके आधार पर कुछ वाक्य भी बनाना है।